चलो ठीक है, अभी आज का जो टॉपिक है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। हेडिंग लगाइए सब लोग। एवरीवन मार्क द हेडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। शिवम, क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे मेन जो पिलर है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मैंने क्या बताया था? पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म। तो मैनी फॉर्म में जब हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। यानी कम शब्दों में बात करो तो वन थिंग मैनी फॉर्म्स। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ह्यूमन है और एक ही पर्सन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे मान के चलो, अगर मैं कह रहा हूं मैं स्कूल में अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर किसी स्कूल में हूं तो मैं एज अ टीचर हूं। अगर मैं घर में हूं तो मान के चलो मैं एक चाइल्ड हूँ। ठीक है। मान के चलो अगर मैं मार्केट में हूँ तो मैं एक कस्टमर हूँ। हाँ है ना? अगर मैं मान के चलो मैं जेल में हूँ तो मैं एक क्रिमिनल हूँ। समझ गए ना? नहीं नहीं, होमवर्क में हमने शिवम का नाम दिया है। ठीक। ठीक। तो अब ऐसे मान के चलो, तो पर्सन जो है वो सेम है बट बिहेवियर उसका डिफरेंट है, यही आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। तो व्हेन सेम मेथड नेम परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट या कॉन्टेक्स्ट, इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। डेफिनेशन लिखो जरा। क्या डेफिनेशन बोली मैंने? व्हेन सेम मेथड नेम परफॉर्म डिफरेंट टास्क डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट slash context, it is called polymorphism. Same method name but different बढ़िया गया। yes, हो गया। अब सुनो, अब देखा जाए अगर तो सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों? सपोज ऐसे करो जैसे कि मान लो हर एनिमल के लिए अलग अलग मेथड बना दो। क्या मैंने बोला? हर एनिमल के लिए अलग अलग मेथड बना दो। जैसे एक मेथड बनाया डॉग साउंड नाम का, एक मेथड बनाया कैट साउंड नाम का, एक मेथड बनाया लायन साउंड नाम का। अब हुआ क्या? इससे कई सारी दिक्कतें पैदा हो गई। क्या दिक्कतें पैदा हो गई? कोड जो है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि सबके लिए अलग अलग मेथड बन रहा है। सेकंड थिंग शिवम, और क्या दिक्कत आएगी? रीयूजेबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि हम चीजों को बार बार रीयूज कर नहीं पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत है शिवम वो है मेंटेनेबिलिटी। क्या होगी? डिफिकल्ट हो जाएगी। अब देखा जाए हमने क्या करा, जावास्क्रिप्ट के हिसाब से अगर सोचो तो मैंने केवल और केवल एक साउंड नाम का मेथड बना दिया और हर एनिमल अपना साउंड देगा, लेकिन देगा तो साउंड ही ना। yes. तो अलग अलग मेथड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही चीज एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म, यही चीज एक्चुअल में क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरी बात ऐसे समझो, जैसे कि अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है माय डियर। एक होता है कंपाइल टाइप और दूसरा जो पॉलीमॉर्फिज्म है माय डियर वो है रन टाइम। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो पार्ट है वो है तुम्हारी मेथड ओवरलोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो पार्ट है वो तुम्हारी क्या है? ओवर राइडिंग है। समझ गए? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे समझो। एक बात और बता दें, तुम मान लो प्रोजेक्ट भले ही कम बनाओ, लेकिन अगर तुम किसी कंपनी में जा रहे हो तुम्हारे बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा सिलेक्शन का पूरा चांस है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट तो उन्होंने खूब सारे बनाए लेकिन कॉन्सेप्ट उनके नहीं क्लियर होते हैं। तो कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो प्रोजेक्ट नहीं देखेगा, उसको तो पता है कि प्रोजेक्ट तो आप चैट जीपीटी से भी ला सकते हैं बना के।
ठीक है, लेकिन अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो प्रोजेक्ट आप कम भी दिखाएंगे तो भी हो जाएगा। देखो एक मेरा ही मानना है, प्रोजेक्ट में ज्यादा ना भागो, पहले 6 महीने साल भर का समय देके कोर कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो। प्रोजेक्ट जब बनाने को आओगे तो हम कहते हैं थोड़ा खुद बनाओगे, थोड़ा चैट जीपीटी से बनाओगे, एक 7-8 दिन में तुम्हारी वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी, दिखाने भर के लिए तुम्हारे पास हो जाएगा, है ना। लेकिन ये पढ़ने में तो सालों का समय चाहिए। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे समझो, जैसे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं, जावा, C++ और C#। ये लैंग्वेज क्या करती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट क्या था, मेथड ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग क्या होती है मैं बता ही चुका था, कि एक ही मेथड का नाम होगा लेकिन उसके अंदर पैरामीटर, माय डियर, अलग अलग होंगे। जैसे इंटीजर ए इंटीजर बी दे दिया, एक मेथड और बनाओ, इसमें इंटीजर ए दे दिया, इंटीजर बी दे दिया और इंटीजर सी दे दिया। अब जब दो पैरामीटर डाल के कॉल करोगे तो ऊपर वाला कॉल होगा, और तीन डाल कॉल करोगे तो नीचे वाला होगा। अब इसमें मेन बात क्या है, मेथड का जो सेम है वो क्या है, नाम उनका सेम है, मेथड सेम है, बट पैरामीटर क्या है माय डियर, डिफरेंट है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। समझ आया। अब अगर देखा जाए तो जावा स्क्रिप्ट में मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट करती ही नहीं है। क्या मैंने बोला, जेएस नॉट सपोर्ट मेथड, ठीक है, ऑफिशियली। उसका ड्रॉबैक बताता हूं, वैसे जेएस में क्या होगा, वैष्णवी, हाँ क्लास डेमो बन गई। अब क्या करो, एक ऐड नाम से फंक्शन बना दो, और ऐड नाम के फंक्शन के अंदर A, B दो पैरामीटर दे दिए, ठीक है ना। और ये क्या रिटर्न करेगा, A+B, ठीक। अब क्या करो, एक ऐड नाम से फंक्शन और बना दो, A, B, C। अब क्या करो, क्या रिटर्न कराओगे, A+B+C, ठीक है ना। एक काम, अब तुमने इतना तो कर लिया, तुम ये करो कि तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट तुमने बना लिया, कंसोल डॉट लॉग में तुम कॉल करो D.add फंक्शन, ऐड फंक्शन कॉल हो गया, D.add है, यानी डॉग क्लास का ऐड फंक्शन कॉल हो गया।
10,20 लिखा, कौन सा वाला कॉल होगा? फर्स्ट वाला। खोल नहीं रहा था, राइट क्लिक ही नहीं हो रहा था, NaN आ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, ये सपोर्ट नहीं करता है। जेएस में मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट करती ही नहीं है, NaN ही आएगा। क्यों? यहां पर हुआ क्या है कि जो सेकंड मेथड है वो फर्स्ट को ओवरराइड कर दे रहा है। जावास्क्रिप्ट ये कहती है कि तुम इसको कॉल कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, बाद में ये वाला मेथड चल रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये वाला जो मेथड है ये ओवरराइड हो रहा है, किससे? नीचे वाले से। अब अगर हम तुम 10,20,30 दो, अब आ गया। जावास्क्रिप्ट में एक दिक्कत है, मेथड ओवरलोडिंग इसलिए नहीं काम करती। अगर मान लो तुमने एक ही नाम से 4 मेथड बना दिए, तो वो केवल लास्ट वाले को एग्जीक्यूट करता है, ऊपर वाले के सारे इग्नोर हो जाते हैं, ओवरराइड हो जाते हैं, सब स्किप हो जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक है ओवरलोडिंग को अचीव करने के लिए। तो जेएस नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग ऑफिशियली। और रीजन क्या है? रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज हेयर सेकेंड मेथड ओवरराइड द, सही है ना? तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा माय डियर? NaN। करना क्या चाहिए? जेएस में ऑल्टरनेटिव पढ़ो, क्लास बना दो डेमो, इसमें क्या बना रहे हैं? ठीक है, एक क्लास बनाई डेमो नाम से, और यहाँ पे तुम एक ऐड नाम से फंक्शन बना दो। यहाँ पैरामीटर का सीन नहीं होता, ये तुमको पढ़ाया था मैंने, मल्टीपल आर्गुमेंट, याद है? हाँ हाँ, स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करो, ठीक है। और रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे नम्स डॉट रिड्यूस। क्या यूज कर रहे हैं? रिड्यूस क्या करता है? हाँ, यहाँ सम कॉमा एन दे दिया, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा दिया? एरो फंक्शन, सम प्लस एन। और इनिशियलाइज किससे करो? याद आया? पढ़ा था ये। अब क्या करोगे? अब बनाओ ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर चलता है मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने के लिए, समझ गए? अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने चाहो उतने बना दो, कंसोल डॉट लॉग और डी डॉट एड को कॉल करा, 2 पैरामीटर दे दो, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, यहाँ पे कोई ओवरलोडिंग की समस्या भी नहीं। और अब 3 दे दो तो भी चलेगा, अब 4 दे दो तो भी चलेगा। समझ आया कि नहीं आया? ओके, कहाँ एरर बता रहा है? अनकॉट 10th लाइन, 10th लाइन में तो सही है। हाँ बेटा। हम्म, हम्म, अच्छा, हम्म, ठीक है, ठीक है। बाकी फिर आओ क्लास ले करते, मैं शाम को आपको बता। ठीक है, मेरे पास अभी कॉल आ जाएगा थोड़ी वहां से। सही तो चल रहा है, स्क्रिप्ट टैग में शायद पता नहीं क्या कुछ गलती हमें तो नहीं समझ आ रही थी। हाँ, स्पेलिंग भी सेम थी, वही तो मैं समझ नहीं आया हुआ क्या। टी स्टार्ट और 100, तो ये जीएस स्टाइल में ओवरलोडिंग हो गई, एक्चुअल बात यह है। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव तो हमने बता दिया,
ठीक। अब जो पढ़ना है वो क्या है? कंपाइल टाइम तो समझ में आ गया ना, ओवरलोडिंग से अजीब होता है, आप क्या कॉन्सेप्ट है? रन टाइम। तुम लोगों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है, ओवर राइटिंग होती है। ओवर राइटिंग का मतलब क्या हो गया, लिखो, पेरेंट क्लास मेथड को चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करना। पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करना। देखो, क्लास एनिमल, ये तुम्हारी पेरेंट क्लास है। साउंड नाम का मेथड, ठीक। कंसोल डॉट लॉग एनिमल मेक साउंड, एनिमल मेक साउंड हो गया। अब एक काम करो, क्लास बना दो किस नाम से, डॉग एक्सटेंड्स करा दो। किसको एक्सटेंड्स कराओगे? तो एनिमल का जो साउंड मेथड है वो उसको मिल गया। अभी चाहे तो एज इट इज यूज कर ले, लेकिन इसने क्या करा, चेंज कर लिया। हाँ है ना, चेंज कर लिया। अब इसने क्या लिखा, डॉग पार्ट्स, हो गया ना। तो दोनों मेथड हो गए। अब क्या करोगे, लेट ऑब्जेक्ट इसका बनाओगे, डॉग का। तो डी इक्वल्स टू न्यू डॉग, और टी से किसको कॉल कर लो, साउंड। आंसर क्या आएगा, डॉग बार्क्स। सही है? नोट करना है, कोड शिवम लिख लो बेटा। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहां पर, लिख लिया। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि डॉग ने क्या करा कि एनिमल का जो मेथड था वो ले तो लिया, बट उसको अगर पसंद नहीं आया तो उसको उसने अपने हिसाब से रीडिजाइन कर दिया। क्यों? यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे तुम मेथड को चेंज कर रहे हो। इनहेरिटेंस के बिना पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं होगा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म को करने के लिए भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ता है। क्या मैंने बोला, पॉलीमॉर्फिज्म को करने के लिए पहले हमको क्या करना है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है, तब हम पॉलीमॉर्फिज्म कर पाएंगे। यानी तभी उसके मेथड्स को क्या कर पाएंगे, यहाँ पे लाके चेंज कर पाएंगे। एक तरीका और समझो, जैसे अभी तुमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो डॉग का बनाया, और रेफरेंस वेरिएबल तुमने किसका लिया, टी नाम का। अब तुम एक चीज समझो, यहां पर तुम जो रेफरेंस वेरिएबल ले रहे हो वो एनिमल नाम से ले रहे हो, और यहां पे तुम ले लो एनिमल डॉट साउंड। अब एक चीज समझो, डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बना, और रेफरेंस वेरिएबल किसका है, एनिमल टाइप का। एक चीज समझो, लोग यहाँ पर कंफ्यूजन ये समझते हैं कि अगर हमने एनिमल टाइप का रेफरेंस वेरिएबल लिया, इसका मतलब एनिमल का ऑब्जेक्ट चलेगा। ये नहीं सोचना, इट इज जस्ट अ वेरिएबल। जब डॉग ऑब्जेक्ट बना है, इसका मतलब जो साउंड मेथड ढूंढा जाएगा वो किस में ढूंढा जाएगा, डॉग में ही ढूंढा जाएगा। इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि रन टाइम पर तो ही डिसाइड हो रहा है ना कि कौन सा वाला मेथड चलेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला।
समझ गए ना बात को? तो इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे एक काम और कर सकते हो। क्लास एनिमल बनाई थी, क्लास डॉग भी बनाई थी, यहाँ पे एक क्लास और बनी। क्लास एक बना दो कैट नाम से, इसको एक्सटेंड्स करा दो एनिमल से। ठीक है, एक साउंड मेथड इसको भी अपना दे दो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे तुम एक छोटी सी आवाज निकालो। ठीक। अब क्या करना है, अब जो अपने को एक क्लास और बना लेते हैं यार, और इकट्ठा सबके ऑब्जेक्ट कैसे बनाने ये बताते हैं। लाइन क्या करता है? हाँ, सब बताओ तुमको ये बात। एक अब सुनो, अब हमने क्या करा, इकट्ठा सबके ऑब्जेक्ट बना दिया। ये तरीका याद रखना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ बनाने का। समझे? एरे फॉर्मेट बन जाएगा सबका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अब एनिमल्स डॉट कैसे कॉल होंगे सबके मेथड एक साथ, एनिमल्स डॉट फॉर ईच, और यहां पे तुम बना दो कौन सा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, या एरो फंक्शन बोल दो। याद आया? हाँ या ना? अब एनिमल डॉट साउंड, सबके सबके मेथड कॉल हो जाएंगे ना। देखो स्क्रीन पे, लॉजिक समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्यों? ये देखो, मेरी बात सुनो, इनहेरिटेंस का मतलब क्या था, पेरेंट और चाइल्ड में सिर्फ रिलेशनशिप बन रहा था और कुछ नहीं। आप पेरेंट और चाइल्ड में देखो चीजें वही हो रही हैं, बस इनहेरिटेंस शब्द का मीनिंग ये था कि रिलेशनशिप बनेगा। पॉलीमॉर्फिज्म में कह रहा है चलो रिलेशन तो बन गया, ओवर राइटिंग भी हो जाएगी, ओवरलोडिंग भी हो जाएगी। इनहेरिटेंस ने नहीं बताई थी ये सब बातें। जैसे तुमने बोला कि हम एक कागज पे साइन कर रहे हैं, उस कागज में परमिशन मांगने के लिए लिखा था कि भाई पेरेंट चाइल्ड में रिलेशनशिप बन पाए, इसके लिए परमिशन अलाउ कर दो। चलो अलाउ कर दिया। अब शिवम कह रहा है कि चलो परमिशन ही अलाउ हो गई, तो एक काम करते हैं, ओवरलोडिंग ओवर राइटिंग को भी अलाउ करा देते हैं। हमने वो भी अलाउ कर दिया। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कह रहा है ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग कर लो, इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कह रहा है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना लो। समझ गए? ये चीज, ये ऑब्जेक्ट बनाने की अप्रोच समझ में आई? नीचे देखो पहले। हाँ, सबके ऑब्जेक्ट हमने एक ही साथ बना दिए। चेक करेगा। अब देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, आ गया ना सारे एक साथ। तो ये एक अप्रोच लिख लो एक साथ इकट्ठा कॉल करने के लिए।
ठीक है। एक काम और करना है, एक सुपर कीवर्ड का क्या यूज था? पेरेंट की चीजों को चाइल्ड में कॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं? सुपर। जैसे कि ये एनिमल तो बना ही है, साउंड नाम का मेथड भी इसके अंदर। अब अपन ने क्या करा, डॉग बना रखा है, डॉग के पास भी अपना साउंड है, लेकिन डॉग कह रहा है कि पिताजी के मेथड को भी कॉल करो। अब इसको क्या करना चाहिए? सुपर डॉट साउंड। यानी सुपर का मतलब क्या हो जाता है? सुपर का मतलब ही यही है कि कौन सा वाला मेथड ढूंढ, ये साउंड मेथड कहाँ ढूंढने जाओ? पेरेंट में ढूंढने जाओ। समझ गया? सुपर जहां लिख गया, इसका मतलब यही है कि वो कहाँ ढूंढेगा? पेरेंट में ढूंढेगा। समझ गए? अब ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? डॉग का। और डॉग का बनाओगे तो पेरेंट वाला मेथड भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। सही है। देखो हो गया ना दोनों कॉल। पहली प्रायोरिटी किसकी आई? पेरेंट वाले की, क्योंकि पेरेंट वाला पहले कॉल हुआ था। और एक चीज और लिख लो, सुपर में मस्ट बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। सुपर सबसे पहले, ऐसा नहीं कि पहले तुम अपना लॉजिक लिखो बाद में सुपर चलाओ। सुपर मस्ट बी द फर्स्ट लाइन। समझ गए कि नहीं समझे? दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और समझो, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में जो मेन डिफरेंस है वो समझ लो। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। सबसे पहली बात, सेम मेथड होना चाहिए ओवरलोडिंग के लिए, हाँ या ना? और ओवरराइडिंग के लिए भी सेम मेथड होना चाहिए। ओवरलोडिंग में एक चीज है कि डिफरेंट पैरामीटर पे काम होता है। कैसे काम होता है? और यहाँ पे क्या है? सेम पैरामीटर पे काम होता है। समझ गए? और इस ये जो ओवरलोडिंग है ये कब चलती है? कंपाइल टाइम पे। और ओवरराइडिंग कब चलती है? रन टाइम पे। ठीक है। और ये ओवरलोडिंग कौन सपोर्ट करता है? जावा। और ओवरराइटिंग कौन सपोर्ट करता है? जावा भी और जावास्क्रिप्ट भी। ठीक है। और ओवरलोडिंग क्या जेएस में डायरेक्ट सपोर्ट होती है? नहीं। और जेएस में ओवरराइटिंग होती है। बस। ग्रुप पे हम कुछ भेज रहे हैं, फॉलो ग्रुप। नाम से था। नोट दिस पॉइंट और पढ़ लो उसको एक बार अच्छे से। चाहिए? यस। हाँ।
पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो गया ना, इसके असाइनमेंट दे दें पॉलीमॉर्फिज्म पे, हाँ इनहेरिटेंस भी डाल देना उसी में, बना हुआ है देर। क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत हो बताना। अब बचा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन।